शुक्रवार को इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरिया, जो कि इंदौर भोपाल रोड अमलाह के पास स्थित है, में शासन से आए कृषि विशेषज्ञ अधिकारी आए, जहां सीहोर जिले के बहुत सारे किसान भी पहुंचे थे। किसानों से चर्चा की गई कि वे कौन कौन सी फसल उगाते हैं तथा फसल बीमा करवाते हैं या नहीं, उसका लाभ भी उनको मिलता है या नहीं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें किसानों के साथ की गई। किस प्रकार डिजिटल युग में मोबाइल फोन उनके लिए उपयोगी है और किस प्रकार वे जानकारी हासिल करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनोज आहूजा, केंद्र शासन के कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव न्यू दिल्ली, किसान कल्याण और कृषि विकास अपर सचिव मध्य प्रदेश के श्री अजीत केसरी, निदेशक किसान कल्याण और कृषि विकास श्रीमती प्रीति मैथिली नायक व जीवी रश्मि, एमडी मंडी बोर्ड भोपाल, डॉक्टर शिव कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर इकाडा, डॉक्टर रीना मेहरा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे, जिनका स्वागत प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। जिले भर से आए क्षेत्र के किसान व इकाडा के अधिकारीगण और कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं कोठरी के किसान संतोष मंडलोई ने बताया कि हम खुद के खाने के लिए जैविक गेहूं उगाते हैं और अगर बाहर बेचते हैं तो मंडियों में हमें उचित दाम उपलब्ध नहीं हो पाते। सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उचित बाजार उपलब्ध हो ताकि अधिक से अधिक किसान जैविक खेती करें। और लगातार रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे इंसान को अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। कोठरी के युवा किसान दीपेश पटेल ने बताया कि यहाँ पर पूरे देश के कृषि अधिकारी आए और उनकी हमें उचित सलाह व मार्गदर्शन मिलता रहता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे कृषि फार्म पर उनका एक प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसकी जानकारी लेने और किस प्रकार से वह काम करता है वह भी पूछा गया, और मंडी में किस प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं और सौदा पत्रक से क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं, एवं सभी किसानों से बातचीत व चर्चा की गई। दीपेश पटेल ने बताया कि हमें सबसे ज्यादा परेशानी मंडियों में उचित मूल्य नहीं मिल पाना एक मूल समस्या है। दूसरी, बहुत सोयाबीन फसल भी खराब हुई है, उस बारे में भी चर्चा की गई। खराब हुई सोयाबीन की फसल के लिए बीमा कंपनी से बात करने के लिए कहा। अंत में पटेल ने कहा कि हमें ई स्मार्ट खेती की ओर जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रीना मेहरा ने बताया कि इकाडा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि दालों पर खेती करता है। शुक्रवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि मनोज आहूजा, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुख्य सचिव मौजूद रहे और उनके साथ हमारे मध्य प्रदेश के सारे कृषि विशेषज्ञ भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने देखा कि इकाडा में हम कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किसानों के साथ उन्होंने बातचीत व चर्चा की कि कैसे हम उनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेश पटेल है, मैं कोठरी का किसान हूँ। आज आप यहाँ पे पधारे हैं, तो क्या कुछ जानकारी मिली, क्या कुछ सीखने को मिला? यहाँ पे पूरे देश से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और हमारे एमडी साहब, डीडीए साहब सब पधारे हुए थे। हमारे यहाँ फार्म पर प्रोजेक्ट लगा था उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन, उसकी जानकारी के लिए वो आए थे। मंडी के लिए आए थे, सौदा पत्रक फार्म गेट की जानकारी उन्होंने ली। वो सब किसानों से बातचीत करी। क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आप निकल कर आई किसानों को? समस्या किसानों को एक तो मंडी की थी, जो भाव नहीं मिल पा रहे हैं चीज़ों के, सबसे बड़ी समस्या तो वही है आज। और दूसरी तरफ सोयाबीन भी ख़राब हुआ है हमारा बारिश के कारण, उसकी जानकारी भी उन्होंने ली। बाकी बीमा कंपनियों से भी उन्होंने बात करने का आश्वासन दिया है। आज हमारे द्वारा आप समस्त किसानों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए और स्मार्ट खेती की ओर भी जाना चाहिए, तभी हम अपनी आय बढ़ा सकेंगे। जैसे कि हमारे खेतों पर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन लगाया है, अगर वो सक्सेस होता है तो उसी के प्रकार हमें खेती करना पड़ेगा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रीना मेहरा है। मैं यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक के तौर पर इकाडा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और मुख्यतः फूड लेग्यूम रिसर्च प्लेटफॉर्म, मतलब दालों के ऊपर खेती करता है, यहाँ काम करती हूँ एज ए कृषि वैज्ञानिक। आज एक कार्यक्रम रखा गया, क्या क्या किसानों को जानकारी दी गई? देखिए, आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज के मुख्य अतिथि थे जो कि पूरे इंडिया के कृषि मुख्य सचिव थे, जिनका नाम तो भूल गई।